लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पूरा देख लिया था अच्छे से। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ननवानी ग्रुप्स फॉर द ईयर 2024 एंड 25 विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें 10 लाख की सेल्स दे रखी है। ये सेल्स का पैसा कहाँ जाएगा, ये सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाएगा। फिर हमको रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस का दे के रखा है, फिनिश गुड्स का, स्टॉक इन ट्रेड, इन चारों का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। फिर हमको दो आइटम्स का परचेज दे रखा है। फिर हमको वेजेस एंड सैलरी दे रखा है जो कि हमारा जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। डेप्रिसिएशन दे रखा है जो डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन में जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दे रखा है, ये भी किसके लिए होता है, एम्प्लॉयज के लिए। तो ये और वेजेस एंड सैलरीज दोनों कहाँ जाएंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। पेटेंट रिटर्न ऑफ, पेटेंट हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है तो ये अमोर्टाइजेशन है। तो डेप्रिसिएशन और ये अमोर्टाइजेशन ये दोनों साथ में शो करे जाएंगे। रेंट, इसका वैल्यू क्रेडिट साइड पे दे रखा है, यानी ये हमारी अदर इनकम है। कैरेज ये हमारा अदर एक्सपेंस है। गेन ऑन सेल ऑफ व्हीकल ये हमारी अदर इनकम है। फ्रेट ये हमारा क्या है, अदर एक्सपेंस है। डिविडेंड जो है वो क्रेडिट साइड पे दे रखा है, ये हमारा अदर इनकम है। सीएसआर एक्सपेंस ये अदर एक्सपेंस है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो होगा वो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। लीगल फीस और ऑडिटर रेम्यूनरेशन ये दोनों क्या होंगे, अदर एक्सपेंस। लास्ट में हम लोगों को चारों इन्वेंट्रीज के पार्ट का क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनकम वाला पार्ट लिख लेते हैं। इनकम वाले पार्ट में 10 लाख की सेल्स शो करेंगे। इसके अलावा हम लोग 40,000 का रेंट, 50,000 का गेन ऑन सेल ऑफ व्हीकल और 10,000 का डिविडेंड शो करेंगे। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमको दे रखा था 10 लाख। फिर हमारा सेकंड आता है अदर इनकम। अदर इनकम के लिए हमको वर्क नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो यहां हम डालते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 1 अदर इनकम। हमारे पास में कौन कौन सी अदर इनकम थी, हमारे पास में 3 अदर इनकम थी। सबसे पहले हमारे पास में था रेंटल इनकम जो कि 40,000 का था। फिर हमारे पास में था गेन ऑन सेल ऑफ व्हीकल जो 50,000 का था। और फिर हमारे पास में था डिविडेंड इनकम जो कि 10,000 का था। इन सब का टोटल करेंगे और वो टोटल आ रहा है 1 लाख। इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे। और हमारा यहाँ ऊपर टोटल आ जाएगा, टोटल इनकम 11 लाख का। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आइटम नंबर 3 टोटल इनकम। फिर हमारा नेक्स्ट सबसे पहले क्या आएगा, हमारे एक्सपेंसेस आएंगे। और एक्सपेंसेस में भी हमको सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहला हमारा आइटम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इसके लिए हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, हम लोग उसमें लिखते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल। फिर हम उसमें ऐड करते हैं परचेजेस को। परचेज हम लोग रॉ मटेरियल के लिखेंगे। और फिर उसमें हम क्या लेस करते हैं,
क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। तो चलिए क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या वैल्यूज है। हमको ओपनिंग रॉ मटेरियल देके रखा है 5500 का, परचेजेस हुई हैं 3 लाख की, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल है 2250 का। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू आएगी 285250। इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं 285250। अब इसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या आता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब क्योंकि ये सिंगल लाइन आइटम है इसलिए हम लोग को इसका नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाना है। स्टॉक इन ट्रेड हमको कितना दे रखा है, स्टॉक इन ट्रेड की परचेजेस दे रखी है हमको 95,000 की। इसके आने फिर हमको क्या लिखना होता है, चेंज इन इन्वेंट्री। अब चेंज इन इन्वेंट्री में हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का बाइफिकेशन देना पड़ेगा, दैट इज फिनिश गुड्स का और वर्क इन प्रोग्रेस का और स्टॉक इन ट्रेड का। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। फिनिश का हमको ओपनिंग दे रखा था 8500 और हमको उसका क्लोजिंग दे रखा है 8500। तो 8500 माइनस 8500, पहला तो जीरो हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का हमको दे के रखा है ओपनिंग 6500 का और हमको उसका क्लोजिंग दे रखा है 10,500 का। तो इसको लेस करने पे माइनस का 4000 वैल्यू आएगी। लास्ट में हमको दे रखा हुआ है स्टॉक इन ट्रेड का 2500 ओपनिंग और स्टॉक इन ट्रेड का हमको क्लोजिंग दे रखा है 8500 का। तो 2500 से हम लोग 8500 को लेस करेंगे तो माइनस का 6000 इसकी वैल्यू आएगी। तो फिनिश गुड्स का 0 है, वर्क इन प्रोग्रेस का 4000 है वो भी नेगेटिव, और स्टॉक इन ट्रेड का 6000 है और ये भी नेगेटिव है। इसके बाद में फिर क्या आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, तो हमको 2 एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस दे रखे थे। एक तो हमको दे के रखा है वेजेस एंड सैलरीज और एक हमको दे रखा था कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो वेजेस एंड सैलरीज 2 लाख और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 80,000। इनको हम लोग डायरेक्टली ऐड करके दिखा सकते हैं, चाहे तो इनका वर्किंग नोट ना बनाए। इसके बाद में फिर नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंस कॉस्ट। तो क्वेश्चन में हम लोग को एक इंटरेस्ट भी दे रखा था, तो हम लोग यहाँ फिगर लिख देते हैं। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट हमारा आइटम आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसके लिए हमको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। ये हमारा नोट नंबर 3। हमको डेप्रिसिएशन दे रखा था, क्वेश्चन है 30,000 का पीपीई पे, और हमको पेटेंट का दे रखा था 20,000 का अमोर्टाइजेशन। तो 30 और 20 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई जो हमें दे रखा है 30,000 का, और हम लिख लेते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट जो हमें दे रखा है 20,000। इसको ऐड कर लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 50,000 और फिर हम ये शो कर देंगे ऊपर। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के बाद में फिर हमारा क्या आता है, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस में हमें क्या क्या दे रखा है, 6,000 का कैरेज बचा है हमारे पास, 8,000 का फ्रेट बचा है, 9,000 का CSR एक्सपेंस बचा है, 12,000 और 8,000 का में लीगल फीस और ऑडिटर रेम्यूनरेशन बचा हुआ है।
इसके अलावा हमें और क्या क्या दे रखा है, हमको CSR एक्सपेंस दे रखा है 9000 का और फिर लीगल फीस है 12000 की। CSR एक्सपेंस लिख लेते हैं 9000 का। CSR एक्सपेंस के बाद फिर हमारे पास में लीगल फीस है 12000 की और 8000 का ऑडिटर रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो अब हम लोग इन सब का टोटल कर लेंगे और ये 43,000 हम शो कर देंगे अदर एक्सपेंसेस में। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई आइटम तो नहीं छूट गया। हमने सेल्स भी शो कर दी, हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी ले लिया, हमने वर्क इन प्रोग्रेस भी दिखा दिया, फिनिश गुड्स भी दे दिए, स्टॉक इन रेडी भी दे दिया, रॉ मटेरियल स्टॉक इन रेडी भी हो गया, वेजेस एंड सैलरी भी शो कर दी कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड के साथ, डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन के साथ हमने शो कर दिया है, हमने रेंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ व्हीकल और डिविडेंड ये भी शो कर दिया था, हमने कैरेज, फ्रेट, CSR एक्सपेंस, इंटरेस्ट, लीगल फीस, रेम्यूनरेशन ये भी शो कर दिया था और हमने सबके क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्ट कर लिए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे आइटम्स एडजस्ट कर लिए हैं, तो अब हम लोग फाइनली बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एक्सपेंस, इन सब का टोटल कर देंगे। इन सब का टोटल आ रहा है 758250। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको टैक्स नहीं दे रखा है इसलिए डायरेक्ट हमारा अब नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट होगा आइटम नंबर 5 नेट प्रॉफिट, या आप इसको प्रॉफिट फॉर द ईयर हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। और ये कैसे आएगा, जब हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। हमारी टोटल इनकम थी 11 लाख रुपए की और हमारा एक्सपेंसेस 758250 का, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 3,41,750 और यहीं पे हमारा ये स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगा।